Hello Basha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity and mainly आज के हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1 एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन क्या कह रहे हैं, जरा इसकी लैंग्वेज रीड करते हैं। कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार, जो स्टोरेज बैटरी है किसी भी कार की, कह रहा है कि हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ वो आपका कितना दे रखा है बेटा, 12 वोल्ट दे रखा है। हाउ मच वोल्ट? 12 वोल्ट। फिर आगे कह रहा है कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी इज 0.4 ओम एंड इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट मीन स्मॉल आर, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0.4 ओम। फिर आफ्टर दैट कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से, दैट मींस इतने ईएमएफ की और इतने इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी से मैक्सिमम करंट कितनी डाउन की जा सकती है। तो इसका बेटा फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, तो वी नो दैट टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से, टोटल ईएमएफ अपॉन व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस से। बट फॉर मैक्सिमम करंट क्या होता है, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो नहीं करेक्ट होना चाहिए, किसके साथ में, बैटरी के साथ में। तो यहां से बेटा कैपिटल आर आपका ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से वी कैन राइट बेटा आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर। I is equal to E का वैल्यू कितना है, EMF ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4, पॉइंट से 0 इंक्रीज करेंगे आपका कितना आ जाएगा बेटा 30। दैट मींस वी कैन राइट I is equal to हाउ मच एम्पियर, 30 एम्पियर की करेंट। दैट मींस इस 12 वोल्ट EMF एंड 0.4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी से मैक्सिमम जो करंट ड्रॉन की जा सकती है वो है आपकी 30 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने हैंडल किया बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी जरा लैंग्वेज समझते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, एक आपकी बैटरी है, उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितने वोल्ट है बेटा, 10 वोल्ट। फिर आफ्टर दैट कह रहा है कि उसी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 3 ओम। फिर आगे कह रहा है कि इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इज द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यानी कि आपकी कोई एक बैटरी है वो किससे कनेक्टेड है, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। कैसे, जरा इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। दिस इज द बच्चा पार्टी योर बैटरी, दिस इज योर बैटरी एंड इट इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये बैटरी का जो ईएमएफ है ए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। दे आर कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी, ये किससे कनेक्टेड है बेटा, एक सॉरी दे आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपका कितना है, कैपिटल आर। ये बात हमको क्लियर है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड। तो कह रहा है कि इस पर कितने एम्पियर का करंट बेटा फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ऑलवेज करंट कहां से फ्लो होना स्टार्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट होगी। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, दैट मींस इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आफ्टर दैट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब हम इस सर्किट को क्लोज्ड कर देंगे, दैट मींस इस सर्किट का हमें क्या बताना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमने सपोज किया बेटा दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, हमें इस पॉइंट ए बी का क्या बताना है, वोल्टेज। और यही जो पॉइंट ए बी का जो वोल्टेज होगा इसी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल वोल्टेज बताना है। This is what terminal voltage, terminal voltage। ये बात हमको क्लियर। देखो बेटा जरा 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट, कैपिटल आर हमको पता करना है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। आई की वैल्यू कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बेटा, 0.5 एम्पियर की वैल्यू पुट करेंगे इधर, 0.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, आर प्लस 3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसको नीचे भेज दीजिए बेटा,
R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 20, तो R इज इक्वल टू 20, 3 को उधर ले जाइए -3, तो R इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 17 ओम। तो आपका ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसके साथ में बैटरी कनेक्ट की गई है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 ओम। अब हमें क्या बताना है टर्मिनल वोल्टेज, क्या बताना है बेटा टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके लिए बेटा टर्मिनल वोल्टेज बताने के लिए दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का खेल। चार्जिंग के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है क्या होता है, डिस्चार्जिंग के लिए बताया। तो डिस्चार्जिंग यहाँ पे बैटरी आपकी क्या हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ से करंट डाउन हो रही है, ये सर्किट करंट इस बैटरी से डाउन कर रहा है, दैट मींस डेफिनेटली ये जो आपकी बैटरी है ये डिस्चार्ज होगी। और डिस्चार्जिंग के लिए मैंने टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको बताया है, V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस I इंटू R, V माइनस आई इंटू वॉट स्मॉल आर। बट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा इस ए बी के बीच का, बिकॉज इससे जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस से करंट, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे आई इंटू आर, उसी को हम क्या बोलेंगे वोल्टेज, वही वोल्टेज तो इस पॉइंट ए एंड बी के बीच में होगा बेटा। तो जरा चेक करके देखते हैं क्या ऐसा ही है। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, इसका ईएमएफ है कितना 10 माइनस इधर आपका ये क्या हो जाएगा बेटा आई कितना है आपका 0.5 इंटू आर कितना है बेटा स्मॉल आर है आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू बेटा 10 माइनस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा समथिंग 8.5 वोल्ट आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका। दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। बट डायरेक्ट करके अगर देखें तो V इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे IR, टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन A एंड B। तो यहां से I इंटू क्या होगा कैपिटल R, जो कैपिटल R रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो V इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया है बेटा 17 ओम, तो V इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट। आई होप आपको बात समझ में आया। ये दोनों आंसर है इस क्वेश्चन के बेटा। तो ज्यादा कोई बहुत ये अच्छा न्यूमेरिकल नहीं है बट कंसेप्चुअल है, हमने यूज किया है डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का यहाँ पे फॉर्मूला। अगर आप करना चाहते हैं तो सही है, नहीं करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस कंसेप्ट की हेल्प से आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज जरा समझते हैं। कह रहा है 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 3 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, what is the total resistance of the combination। that means इसका फिगर क्या करते हैं बेटा, this is the first resistance, this is the second resistance and this is the third resistance। इसका जो resistance है 1 ohm, another resistance 2 ohm and next resistance कितना है 3 ohm। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो यू आर सीइंग दैट दे आर इन सीरीज। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। तो R इज इक्वल टू वी कैन राइट R1 कितना हो जाएगा 1 ओम, R2 कितना हो जाएगा 2 ओम, R3 कितना हो जाएगा 3 ओम। दैट मींस R इज इक्वल टू वी कैन राइट 32516 ओम। This is the equivalent resistance। फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है कि if the combination of resistance is connected to a battery, if this combination of resistance को अगर एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, वो भी कितने वोल्ट की बेटा 12 वोल्ट की, तो हमने क्या किया, हमने इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो ऑलवेज करंट बैटरी के किस टर्मिनल से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट फ्लो होगा इस कॉम्बिनेशन से बेटा, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है कि आगे है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो आपका बैटरी है, इस बैटरी का जो रेजिस्टेंस है ये आपका कैसा है नेग्लिजिबल, दैट मींस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कैलकुलेशन में। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, आफ्टर द internal resistance obtain the potential drop across each other। that means हमको potential difference बताना है 1 ohm के क्रॉस, 2 ohm के क्रॉस एंड किसके क्रॉस बेटा 3 ohm के क्रॉस। तो हमने सपोज कर लिया इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हमें यहां से I करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको जरा समझना होगा, टोटल करंट। तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है बेटा 12 अपॉन इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है 6। तो यहां से I इज इक्वल टू कितने एम्पियर की करंट हो जाएगी बेटा 2 एम्पियर की। तो मेनली यहां से ये जो करंट फ्लो हो रही है ये कितने एम्पियर की करंट है 2 एम्पियर की करंट है। ओके,
अब यहां से हमको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। तो V1 इज इक्वल टू I, और सीरीज में एक स्पेशलिटी ये है, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सभी पे जो करंट होगी वो कैसी होगी, सेम। तो I इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, R1, R1 आपका कितना है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो यहां से V1 इज इक्वल टू I2 R1 1, तो V1 इज इक्वल टू हाउ मच वोल्ट बेटा, 2 वोल्ट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। व्हाट बेटा, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहां से वी कैन राइट V2 इज इक्वल टू I इनटू में क्या हो जाएगा, R2। तो V2 इज इक्वल टू I इनटू R2, इससे भी I करंट, इससे भी I करंट, इससे भी I करंट, तो I इनटू R2। तो I की वैल्यू 2, R2 2, तो V2 is equal to how much volt, 4 volt. In the same way, potential difference across 3 ohm resistance, potential difference across 3 ohm resistance, potential difference across 3 ohm resistance, तो we can write V3 is equal to I into R3। तो V3 I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू तो सेम होगी 2, R3 कितना है 3, तो V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आसान है, सिर्फ केवल लैंग्वेज समझना है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इसकी जरा लैंग्वेज रीड करें। कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भैया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। कितने रजिस्टर है, 3, एक 2 ओम का, दूसरा 4 ओम का, एंड तीसरा कितने ओम का है आपका, 5 ओम का। दिस इज द 2 ओम, दिस इज द 4 ओम, दिस इज द 5 ओम। कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यू आर सीइंग दैट दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल के कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना हो जाएगा 2, 1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 4, 1 अपॉन R3 कितना हो जाएगा 5। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इनका टोटल एलसीएम कितना आएगा बेटा, आई होप 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। तो बेटा हमने मेंशन कर दिया R इज इक्वल टू, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, ये वाला भी टर्म्स अपोजिट, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 5 15 4 19, तो 20 अपॉन 90, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को अगर हम एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड इसके एक और खासियत है, अब जाहिर सी बात है, आपको मैंने पढ़ा है कि अगर कोई भी सेल है, बैटरी है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो कह रहा है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिर आफ्टर दैट कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। ऑलवेज करंट किस टर्मिनल से फ्लो होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होती है। तो यहां से बेटा जाएगा इधर, यहाँ पे आपका क्या है, जंक्शन। मैंने कहा कि जितने नंबर ऑफ पाथ उतने नंबर ऑफ पार्ट में करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओके बेटा, तो ये आपका पाथ नंबर 1, तो करंट इज I1, पाथ नंबर 2 तो करंट इज I2, पाथ नंबर 3 तो करंट इज I3। टोटल करंट कितनी है, I। तो हमें क्या बताना है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस से कितना, इस रेजिस्टेंस कितना, एंड साथ ही साथ में हमें टोटल करंट भी बतानी है। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ये जो टोटल ईएमएफ है, ये आपका कितने वोल्ट है, 20 वोल्ट है। तो ये बताइए बेटा, जो वोल्टेज इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच रहेगा, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, जब हमने थ्योरी अपनी क्लियर किया है तो वहां पे मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी जो बैटरी है, वोल्टेज है, या कोई भी रेजिस्टेंस है, इफ दे आर इन पैरेलल, तो वोल्टेज ऑलवेज कैसा रहता है, सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम रहता है। तो यहाँ पर सभी कैसे हैं बेटा, पैरेलल है।
तो पैरेलल है तो जो वोल्टेज इसके लिए होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, वही सभी जितने भी रेजिस्टेंस है सभी के लिए सेम होगा, दैट मींस 20 वोल्ट होगा। तो मैंने सपोज किया यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, तो करंट इन कहां पर बेटा, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा I1, I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा V अपॉन R1, बिकॉज V है तो सेम है सभी के लिए, इधर लिख दो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो V आपका कितना है 20, R1 कितना है 2, कैंसल आउट कर दो, कितने एम्पियर हो जाएगा 10 एम्पियर करंट। इन द सेम वे बेटा करंट इन कितने ओम रेजिस्टेंस में, 4 ओम रेजिस्टेंस में, तो यहां से कितनी हो जाएगी, देखो इधर I2 इज इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा R2, तो I2 इज इक्वल टू V आपका कितना है बेटा 20, R2 कितना है 4, 4 5 जा कितना हो गया 20, I2 इज इक्वल टू कितने एम्पियर हो गया 4 एम्पियर हो गया। इन द सेम वे करंट कहां पर बेटा, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, कहां पर करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन कितना हो जाएगा R3, तो I3 इज इक्वल टू V आपका कितना है बेटा 20, R3 आपका कितना है 5 ओम, तो यहां से कैंसल आउट करेंगे तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। तो यू आर सीइंग दैट कि आपने इस रेजिस्टेंस पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और आपको पता है कि जब आपको ये जो करंट है, जो पार्शियल करंट है ये मिल गया, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। तो इस जंक्शन पर अगर आप KCL लगाएं, KCL दैट मींस किरचॉफ करंट लॉ, द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट कितनी है I, आउटगोइंग करंट कितनी है बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके I इज इक्वल टू I1 कितना है बेटा I1 10, I2 कितना है 5, I3 कितना है 4, तो यहां से टोटल जो करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 19 एम्पियर की करंट, कितने एम्पियर की करंट 19 एम्पियर की करंट। तो बेटा आपका एक ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गए आपके, ये आंसर हो गए और एक ये आंसर हो गया। आई होप आप ये क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत ही इजी वे में। ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जहां पे मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था R is equal to R naught 1 plus alpha into T, alpha into delta T, and rho is equal to rho naught 1 plus alpha into delta T। इस तरीके के हमने फार्मूला स्टडी किए हुए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए इसकी जरा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंग्वेज में जाएंगे। कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर, जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, इनिशियल जो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस जो है T नॉट से, फिर आफ्टर दैट क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज कितना है आपका 100 ओम रेजिस्टेंस, दैट मींस इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, दैट मींस रूम टेम्परेचर पर जो भी एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा आपका 100 ओम। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है 100 ओम, वो भी कितने टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब यहां से हम इसका टेम्परेचर क्या करें बेटा, इंक्रीज करें धीरे धीरे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होके कितना इंक्रीज हो गया 117 ओम। तो ये बताइए आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, यानी न्यू टेम्परेचर क्या है। दैट मींस यहां से आपकी R की वैल्यू कितनी है 170 ओम, और हमें न्यू टेम्परेचर दैट मींस T की वैल्यू बतानी, एंड साथ ही साथ में जो अल्फा है दैट मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दैट मटेरियल, इस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 1.70 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसकी ये यूनिट है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R is equal to R naught 1 plus alpha into delta T। यहां से बेटा R is equal to वी कैन राइट R naught का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R naught plus R naught alpha into क्या हो जाएगा डेल्टा T, तो यहां से R minus R naught अपॉन में क्या हो जाएगा R naught, ठीक है, into alpha is equal to में क्या हो जाएगा डेल्टा T, एंड बेटा वी नो दैट डेल्टा T is equal to क्या हो जाएगा T minus T naught, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से वी कैन राइट T minus T naught is equal to R minus R naught upon R naught into alpha, ये फॉर्मूला बन के आएगा बेटा।
बस इसी में वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं बेटा। यहां से t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू r माइनस r नॉट, 117 माइनस 27, 117 माइनस 27 अपॉन r नॉट की वैल्यू कितनी है? यस मिस्टेक हो गया बेटा, 27 नहीं r नॉट, दैट इज 100। कितना है बेटा? 100। ओके, यहां से देखो अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू अल्फा कितना गिवन है अपन का? 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहां से t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 17। ये आपका हो जाएगा बेटा 100 इंटू 1.70 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, तो यहां से वी कैन राइट बेटा व्हाट? 1740 अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका कितना आएगा बेटा? ये आपका आएगा समथिंग, ये आपका पहले 100 से 100 कैंसिल कर दो, अपॉन में कितना हो जाएगा? 1.70, तो ये आपका हो जाएगा 1700 अपॉन 1.70। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो इंक्रीज करेंगे, 170 से 170 कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1000। टी माइनस टी नॉट, टी माइनस, क्या आपको टी नॉट गिवन है? यस बेटा, दैट इज द रूम टेम्परेचर हियर। तो रूम टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू अपन लोग पुट करेंगे ना बेटा, 1000। टी इज इक्वल टू 1000 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1027, 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मींस अगर हम इतना टेम्परेचर ला दें, कितना? 1027 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा आपका रेजिस्टेंस 100 डिग्री से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 117 ओम हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया, इस तरीके का न्यूमेरिकल समझ में आया। तो ये बात रिमेंबर रखिएगा, फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। इससे क्या होगा? आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। देखा कितना आसान हो गया कैलकुलेशन? तो ये बात रिमेंबर रखिएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज रीड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक आपका वायर है, ये हमने डिजाइन किया, इसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर है। ओके बेटा, इस पर कह रहा है जो करंट पास हो रहा है वो कैसा है? नेग्लिजिबली स्मॉल है। दैट मींस ऑलमोस्ट इज इक्वल टू कितना है? 0। नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है। दैट मींस फिर आफ्टर दैट कह रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो उसका एरिया भी गिवन है। एरिया कितना गिवन है? 6.0 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर, माइनस 7 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट कह रहा है द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। अगर हमने इस वायर का रेजिस्टेंस कितना मेजर किया? 5 ओम मेजर किया। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो इस मटेरियल का हमको क्या बताना है? रेजिस्टिविटी, दैट मींस रो की वैल्यू बतानी। और साथ ही साथ में कह रहा है कि एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दैट मींस क्या है? यहां पे आपका टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा होता तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती। तो यहां पर कह रहा है कि उसी टेम्परेचर पर जिस पे आप क्या कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बेटा इधर जरा वैल्यू कलेक्ट करो। लेंथ कितनी है आपकी? 15 मीटर है। ओके, एरिया कितना है आपका? 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है। आपका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है? रेजिस्टिविटी की। बच्चा जैसा सवाल है ना बेटा, जरा याद करो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मैंने बताया है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू आर का वैल्यू 5, एरिया कितना है? 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन लेंथ कितनी है आपकी? 15। इसको इससे कैंसल आउट कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो दैट मींस रो इज इक्वल टू, वी कैन राइट व्हाट? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका यूनिट क्या होगा? तो ओम इंटू मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। बच्चा सा क्वेश्चन था। ओके
ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वेरी प्रोसेस, पहले आपको इस क्या न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनानी है। इस न्यूमेरिकल को अगर आप ग्रैप करना चाहते हैं तो इसकी लैंग्वेज पकड़िए। लैंग्वेज जरा रीड करें बेटा। कह रहा है कि सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस जो आपका जो रूम टेम्परेचर है इसको बोलेंगे व्हाट, इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डिनोटेड बाय टी नॉट। कितना है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वायर को उसको बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय आर नॉट। ये कितना है? 2.1 ओम। बहुत अच्छी बात। आगे एट द रेजिस्टेंस of 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इस वायर का क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर आपका चेंज होके कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड साथ ही साथ में इस वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 2.7 ओम। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। इस रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट मींस अल्फा कितना रहा होगा कि जिससे कि हमने इस वायर के टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज किया, तो इसका रेजिस्टेंस 2.1 से कितना इंक्रीज हो गया? 2.7। यहाँ पे कई टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। यहाँ पे आपसे आर भी पूछ सकता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से आपको न्यू टेम्परेचर दैट मींस टी की वैल्यू भी पूछ सकता है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड, बट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अपनी अप्रोच बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपने पढ़ रखा है। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। हमको क्या पता करना है? अल्फा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। फॉर्मूला ऐसा डिजाइन करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के एक साइड और बाकी कैलकुलेशन इक्वल के एक साइड। तो बेटा करो, R इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करो आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा? डेल्टा टी। अब यहां से इसको इधर ट्रांसफर करो, r माइनस आर नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? आर नॉट इधर आएगा, इनटू में कितना हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। हमने अल्फा के टर्म्स में इस फॉर्मूले को डिजाइन कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो r माइनस आर नॉट। r की वैल्यू कितनी है? 2.7 माइनस आर नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.1 अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 2.1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप क्या लिखेंगे? टी माइनस टी नॉट। अल्फा इज इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1, तो इसको आप इजिली लिख सकते हैं बेटा 0.6 अपॉन 2.1 इंटू टी माइनस टी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 27, 100 माइनस 27.5। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 2.1 इंटू, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 5, इधर आएगा बेटा 2 एंड फिर उसके बाद 8, तो 82 पॉइंट कितना आ जाएगा? सॉरी 72.5। when you will solve it then you will got the value of alpha, वो वैल्यू आएगी 0.039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या एक बार जरा हम चेक कर ले क्या ये आंसर सही है नहीं? ओके बेटा एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 00 है बेटा, आंसर दिया हुआ है 00। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजिली तो आपको ये आंसर गेन होगा। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा। ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? कह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। दैट मींस आपका कोई भी एक नाइक्रोम का वायर है, इस नाइक्रोम के वायर को किससे कनेक्ट कर दें? 230 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, फिर आफ्टर दैट क्या कह रहा है कि इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इस नाइक्रोम वायर में, किस वायर में? नाइक्रोम वायर में जो करंट फ्लो होगा इनिशियली वो कितने एम्पियर का है? 3.2 एम्पियर का। इसको सपोज कर लो I1। आफ्टर दैट which settles after a few seconds to a steady value, that means ये आपकी steady value नहीं है, that is the average value of current। फिर कह रहे हैं after some time यही आपकी करंट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टेडी। और इसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चेंज हो जाने के बाद, स्टेडी हो जाने के बाद 2.8 एम्पियर की कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होती है इस नाइक्रोम वायर में, दैट इज द स्टेडी करंट। इसको हमने डिनोट किया I2 से। फिर आफ्टर दैट क्या कह रहा है? What is the steady temperature of the heating element? इस
हीटिंग एलिमेंट का हमें क्या पता करना है बेटा, टेम्परेचर पता करना है, स्टेडी टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर। फिर आफ्टर दैट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यस टी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड टू इतना, दैट मींस अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.70 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दैट मींस जो एवरेज टेम्परेचर है उस एवरेज टेम्परेचर के लिए जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है नाइक्रोम के लिए वो इतनी है 1.70 into 10 to the power minus 4। ओके, अब यहां से बेटा आर आपका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस तो गिवन है नहीं, तो यहां से आर लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा आई। तो यहां से वी तो आपका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा 230। आपका आर नॉट दैट इज द इनिशियल कंडीशन फॉर द करंट I1 कितना है 3.2। तो यहां से बेटा इसको कैंसिल करो, ये आपका कितना आएगा 16, ये आपका हो जाएगा 1150, 2 8 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, ये आपका हो जाएगा 575/8। फिर इसके बाद इसको इससे डिवाइड करो तो ये आपका हो जाएगा 8 7 जा 56 1, तो 8 1 जा पॉइंट, फिर इसके बाद ये आएगा समथिंग 7, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 71.72 ओम। आपका आर नॉट आ गया, ये आपका कितना है 71.72 ओम। इन द सेम वे आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइनल रेजिस्टेंस दैट मींस कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा, तो करंट की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, I1 से I2 चेंज हो गई। तो R इज इक्वल टू V तो फिक्स रहेगा क्योंकि बैटरी आपने फिक्स वोल्टेज की फिक्स कर रखी है। तो यहाँ पे 230 अपॉन क्या हो जाएगा I2, तो 230 अपॉन I2 कितना है बेटा 2.8, फिर यहाँ से वही कहानी 14, इसको आप बेटा कैंसिल करेंगे समथिंग ये आपका कितना आ जाएगा 1150, आफ्टर दैट 7, ये आपका कितना हो जाएगा 575। इसके बाद इसको डिवाइड कर दो तो यहां से कितना आएगा 7 8 जा 56 1 7 2 जा, फिर इसके बाद 1 तो 0.12, तो यहां से जो आपकी R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 82.12 ओम। ये बात हमको क्लियर है। ओके, अब हमको क्या पता करना है बेटा, यहां से हमको ये पता करना है कि T की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू। तो यहां से वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, करेंगे बेटा R इज इक्वल टू R नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करिए R नॉट अल्फा इनटू डेल्टा T, तो R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इनटू में कितना हो जाएगा अल्फा इनटू डेल्टा T। ठीक है, इसी का यूज करेंगे बेटा, आइए कैलकुलेशन को इधर कर लेते हैं। तो डेल्टा T इज इक्वल टू R माइनस R नॉट, R माइनस R नॉट, R का वैल्यू आया 82.12, 82.12 माइनस R नॉट कितना आया 71.72 अपॉन में है R नॉट इंटू अल्फा, R नॉट की वैल्यू कितनी है 71.72 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट मींस टी माइनस टी नॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इस टर्म्स को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गॉट बेटा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, ये कैलकुलेशन आएगा आपका बेटा 840.5 डिग्री सॉरी 840.5। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T नॉट प्लस 840.5, तो T इज इक्वल टू T नॉट। T नॉट आपका क्या है बेटा, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 840.5, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे बेटा तो 5.7426, तो 867.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आ जाएगा। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन है
तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। ओके ओके बेटा, दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो सबसे पहले आपको ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है बेटा, ये इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा ये जो नेटवर्क है ये आपका वेट स्टोन ब्रिज है। तो क्या चेक कर लेते हैं क्या ये वेट स्टोन ब्रिज है या नहीं, क्या इसमें दूसरे लॉ अप्लाई होंगे, लाइक का क्या इसमें लूप रूल अप्लाई होगा या किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई होगा। तो चेक करते हैं बेटा, अगर कि आपका वेट स्टोन ब्रिज है तो बैलेंसिंग कंडीशन को जरूर वेरीफाई करेगा। P upon Q is equal to R upon S. This is P Q R S. करिए बेटा P upon Q. That means 10 upon 5 is equal to R upon S. That means 5 upon कितना हो जाएगा 10। तो ये बेटा आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 is equal to कितना आ रहा है 1/2। That means it is not is equal to। That's why ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके तो जाहिर सी बात है, अब इसको हम किससे हैंडल करेंगे, अब हम इसको हैंडल करेंगे किरचॉफ रूल से। किससे बेटा, किरचॉफ रूल से। करो बेटा, प्रोसेस में आओ। ये आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की, ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। आर यू एग्री और नॉट? ओके एग्री, वेरी गुड बेटा। आई करंट फ्लो हो रहा है, आई हैव टू सपोज इधर जाएगा। फिर आफ्टर दैट मैंने कहा कि अगर कोई भी करंट अगर जंक्शन में अपने एक्सिस बनाता है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ पाथ मिलेंगे उतने नंबर ऑफ पाथ में करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमने करंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने सपोज किया इधर से जो करंट जा रहा है आपका I1 है, एंड इधर से जो करंट जा रहा है वो आपका क्या है, I2 है। ओके फिर आफ्टर दैट यहां से जो आपका करंट जाएगा, यहां से ये कितना करंट होगा, ये कितना करंट होगा। तो मैंने सपोज किया कि यहां से जो आपका करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I3। कितना करंट जा रहा है, I3 इधर से। तो यहां से ये आपका करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3। ओके आपका इधर से I2 करंट जा रहा है, तो इधर से I3 ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, तो इधर जाओगे बेटा तो ये आपका I3 इधर से आएगा, इधर I2 आएगा, तो ये मिलके यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, I2 प्लस I3। जब ये इस जंक्शन पर रीच करेगा तो फिर फाइनल करंट कितनी हो जाएगी, I। इधर से कितनी इंटर करी, I। बाकी सब प्रोसेस में डिवाइड हो गई, लेकिन टोटल करंट कितनी रही, I। दैट मींस हमारा पूरा प्रोसेस सही है। ओके फिर यहां से ये करंट आएगा और फिर कहां से कहां पे इंटर कर जाएगा, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। ओके अब यहां पर जरा हम क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते हैं। कितने नंबर ऑफ लूप है, एक ये लूप है, एक ये लूप है और एक इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर का लूप है। वो लूप क्या होगा, ABCEF, ये लूप हो जाएगा। तो बेटा पहले लूप नंबर 1 सर्च करें, ABDA। लूप नंबर 1 आपका क्या है, ABDA। ओके लूप रूल अप्लाई करेंगे, तो लूप रूल अप्लाई करने की फर्स्ट प्रोसेस क्या, डायरेक्शन हम चूज करेंगे। डायरेक्शन ने क्या लिया, क्लॉकवाइज। पहले इधर डायरेक्ट कैलकुलेशन, फिर इधर कैलकुलेशन, फिर इधर कैलकुलेशन। वही फंडा, जिधर करंट उधर कैलकुलेशन, तो उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो I1 इंटू कितना हो जाएगा 10। फिर इधर नीचे आएंगे बेटा, तो आपका जिधर कैलकुलेशन डायरेक्शन है, तो I3 इंटू कितना हो जाएगा 5। फिर इधर जाओगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन किधर है, इधर। करंट अपोजिट फ्लो है, दैट मींस इनका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है। तो यहां से वी कैन राइट बेटा व्हाट, 10I1 प्लस 5I3 माइनस कितना हो जाएगा 5I2 is equal to 0. In the same way, loop number 2 क्या है बेटा, BCDB। इसमें डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्लॉकवाइज हमने सपोज किया, तो लूप नंबर 2 दैट इज BCDB। इसमें लूप रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन पहले इधर, फिर आफ्टर दैट इधर। तो यहां से बेटा जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन कैलकुलेशन का, दैट मींस करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से I माइनस I3 इंटू कितना हो जाएगा 5। फिर इधर आइए, जो डायरेक्शन आपका कैलकुलेशन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, दैट मींस इसका एंड इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो माइनस I2 प्लस I3 इंटू में कितना हो जाएगा 10। फिर ऊपर कैलकुलेशन, करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
तो यहां से वी कैन राइट बेटा 5i माइनस 5i3 माइनस 10i2 माइनस 10i3 माइनस 5i3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 5i3 5i3 10i3 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 20i3। तो यहां से बेटा हो जाएगा 5i माइनस 20i3 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आफ्टर दैट अब पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर का लूप हम कंसीडर करेंगे। वो लूप क्या है? नेक्स्ट लूप है बेटा ए बी सी ई एफ ए। तो ए बी सी ई एफ ए, चलो लूप रूल अप्लाई करो। ये डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, दैट मींस पहले इधर कैलकुलेशन, फिर इधर कैलकुलेशन, फिर इधर कैलकुलेशन, फिर इधर कैलकुलेशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन के अलॉन्ग है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा I1। जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन वही करंट की डायरेक्शन, दैट मींस पॉजिटिव I1 माइनस कितना होगा I3 इंटू में कितना हो जाएगा 5। फिर इसके बाद हम इधर आगे आते चले जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल आपका पहले मिल रहा है तो माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन किसका बेटा? कैलकुलेशन का। तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 0। ओके, कैलकुलेशन हो गया। अब इसको जरा ओपन कर दो, तो यहां से हो जाएगा 10i1 प्लस 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10 प्लस कितना हो जाएगा 10i इज इक्वल टू 0। 10i1 5i1 10 सॉरी बस इतना ही रहेगा, 15i1 माइनस 5i3 प्लस 10i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अगर हम क्या करें यहां से 5 कॉमन ले ले बेटा इस इक्वेशन से, तो व्हेन वी टेक 5 कॉमन तो बेटा ये आपका हो जाएगा 3i1 माइनस i3 प्लस 2i इज इक्वल टू 10 है बेटा, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो इधर आपका 2 आ जाएगा। तो वी कैन राइट 3i1 माइनस i3 प्लस कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2। यस, एम आई राइट? एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, एम आई राइट? इसको डाल दे बेटा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे? अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, जबरदस्त कैलकुलेशन है इसमें बेटा। देखो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, सबसे पहले चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल बेटा, एक ये वेरिएबल 1 2 3 i3 एंड i2। तो बेटा i1 i2 i3 आपके 3 नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए, एक आपका i है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए i। तो हमें सबकी वैल्यू बतानी है, दैट मींस i i1 i2 एंड i3 ये सभी की वैल्यू बतानी है। तो बेटा वैल्यू बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए। तो एक यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। वो इक्वेशन हम किसकी हेल्प से लाएंगे? वो इक्वेशन हम लाएंगे किरचॉफ करंट लॉ की हेल्प से। तो यहां पे लगाएंगे बेटा एट जंक्शन ए आपका I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। द नंबर ऑफ इनकमिंग करंट या द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगा I2। अब आप क्या करेंगे? इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? I3 की। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? द करंट इन ईच ब्रांच में जो करंट फ्लो है उसकी वैल्यू यहां से आपको पता चल जाएगी। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग कैलकुलेशन है, माइंड लगा के यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, टाइम टेकिंग है। ओके Okay, beta, this is the next numerical you are seeing on the screen. This numerical is related to the meter bridge concept. Meter bridge सबसे पहले डिजाइन करेंगे बेटा। ये आपका एक 1 मीटर वायर का एक लेंथ है, ठीक है। इस लेंथ के इस एंड से आपकी एक कॉपर की स्ट्रिप कनेक्टेड है। इस स्ट्रिप के साथ में एक इधर आपकी स्ट्रिप है, फिर इसके बाद ये आपका गैप है, गैप के बाद अनदर स्ट्रिप है, फिर इसके बाद दूसरा गैप है, दूसरे गैप के साथ फिर एक स्ट्रिप इस वायर के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। ओके, तो दिस इज What? This is the structure of meter bridge concept. ये आपका मीटर ब्रिज है बेटा।
यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट। इस गैप 1 से गैप 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसको नोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, आर से। दूसरे गैप में एक रेजिस्टेंस जो हम यूज करते हैं वो आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर आफ्टर दैट यहाँ पर हम एक क्या लगाते हैं बेटा, स्केल। क्या लगाते हैं, स्केल। और इस स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 1 मीटर होता है। ओके फिर आफ्टर दैट कह रहा है कि ये जो आपका पूरा सेटअप है ये एक वी वोल्टेज की बैटरी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। आपको ये बात क्लियर है। अब आफ्टर दैट इस पॉइंट से जो कनेक्ट होता है वो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में एक स्लाइडिंग की, दैट मींस जॉकी की यूज करते हैं। ओके ये हमें मीटर बेस तो बनाना आता है, हमने सर पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट में। कह रहा है कि मीटर बेस द बैलेंस पॉइंट फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। जो आपका L1 मिला वो कितना है, 39.5 सेंटीमीटर। फिर आफ्टर दैट कह रहा है कि व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, जब आप Y की वैल्यू कितनी है, 12.5 ओम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X, हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर कह रहा है कि आगे Y आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर्स इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ 3 कॉपर स्ट्रिप। यानी कि हम इसका क्यों यूज करते हैं बेटा, ये कॉपर स्ट्रिप का क्यों यूज करते हैं, तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है बेटा, इसकी रजिस्टिविटी बहुत क्या होती है, कम। और रजिस्टिविटी कम होने की वजह से ही अब ऐसे वायर्स का यूज करते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, थिक स्ट्रिप्स का। बात समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं कैलकुलेशन में। जो नोन रेजिस्टेंस होगा वो आर है, जो अननोन रेजिस्टेंस होगा वो एस है। बस यहाँ पे इसका एक नया सिंबल दिया गया है बेटा। वो सिंबल क्या है, ये नोन के लिए y, अननोन के लिए कहा रहा है, क्या कह रहा है बेटा, x यूज करिए। तो यहां से बेटा मीटर बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आपका R कितना है, y, S कितना है, x इज इक्वल टू P। तो P आपकी कौन सी लेंथ होगी बेटा, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ उस लेंथ को बोलते हैं जब आप इस जाकी की को इस वायर में जब स्लाइड कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करने लगे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करने लगे, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। तो बेटा यहां से आपका क्या हो जाएगा, L1 अपॉन, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इधर से, 100 माइनस L1, बिकॉज टोटल कितने लेंथ का वायर है, 1 मीटर लेंथ का वायर है, तो 100 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा, L1। तो यहां से बेटा वैल्यू जरा पुट करो, तो y अपॉन क्या है, x। हमको क्या पता करना है, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू y इंटू 100 माइनस L1 अपॉन क्या हो जाएगा, L1। तो x इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, 12.5 इंटू 100 माइनस L1, दैट मींस 39.5 अपॉन L1 कितना है, 39.5। तो x इज इक्वल टू, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो समथिंग कितना आएगा आपका, ये आपका यहां से आ जाएगा बेटा 60.5 आएगा समथिंग। ये आपका कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा, 39.5। तो यहां से x इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अपॉन में इतना है तो इसको जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गॉट 8.2 ओम। हमने सॉल्व करके चेक किया तो ये कितना है बेटा, 8.2 ओम आ रहा है। किसकी वैल्यू, जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.2 ओम। इतनी बात क्लियर। फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करें जरा। कह रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर हम क्या करें नेक्स्ट कंडीशन में, एक्स को वाई की जगह प्लेस कर दे, वाई को एक्स का प्लेस दे दे, तो कह रहे हैं बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। दैट मींस हमसे L1 की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करेंगे समझते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम इस y की जगह पे x को प्लेस कर देंगे और x की जगह पे किसको, y को। फिर वही कॉन्सेप्ट बेटा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वही व्हीट स्टोन ब्रिज का है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वही मीटर ब्रिज का है। ये बात रिमेंबर रखिए, बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है सर, R अपॉन S। R की जगह पर क्या प्लेस करेंगे बेटा, x। S की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू P आपका कितना है, L1। Q आपका कितना है, 100 माइनस L1। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छे से क्यों नहीं आएगा बेटा, इसको जरा समझिए। तो अब यहाँ से क्या पता करना है, अब हमको L1 पता करना है, X भी पता है, Y भी पता है। अभी अभी हमने X की वैल्यू पता किया था, 8 पॉइंट क्या रही थी, 2 ओम। Y की वैल्यू कितनी है बेटा, Y की वैल्यू है 12.5 ओम।
तो यहां से बेटा x का वैल्यू 8.2 अपॉन y की वैल्यू 12.5 इज इक्वल टू L1 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस L1। तो इसको इसके साथ सॉल्व करिए बेटा, यहां से या तो पॉइंट हटा दीजिए, इधर जीरो इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 5 जा आपका कितना हो जाएगा, इसको चलो 5 से पहले कैंसिल कर देते, 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 32, 5 4 जा 20, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका कितना आ गया 164 अपॉन 25, अब इसको यहां से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 25 6 जा 150, क्या 7 टाइम्स जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 3, 14 एंड 3 75, ज्यादा हो जाएगा तो सिर्फ केवल 6 टाइम्स जाएगा, तो 25 6 जा तो कितना हो गया 150, तो यहां से कितना बचेगा बेटा 40, पॉइंट लगाएंगे, जीरो इंक्रीज करेंगे, फिर ये आपका कितने टाइम्स जाएगा, फिर ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो 6.5 समथिंग आएगा, तो यहां से वी कैन राइट बेटा व्हाट 6.5 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस कितना हो जाएगा L1, तो यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.5 इंटू 100 माइनस 6.5 इंटू L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L1, तो यहां से वी कैन राइट, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 65 इंटू 0 इज इक्वल टू L1 प्लस 6.5 L1, L1 कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस 6.5 दैट मींस कितना हो जाएगा 7.5, 650, तो L1 इज इक्वल टू 650 अपॉन में कितना आ जाएगा 7.5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी इसकी क्या होगी बैलेंसिंग लेंथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, अगर हम क्या करें इस गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम क्या कर दें यहाँ पे बैटरी यूज कर ले बेटा, बैटरी दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा दें गैल्वेनोमीटर, तो कह रहा है बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, किस कंडीशन पर पूछ रहे हैं बेटा बैलेंस कंडीशन पर, फिर आगे क्या कह रहा है कि वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, क्या आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो करेगा, चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने बैटरी लगाया, इधर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, करंट यहाँ से फ्लो होगा, इधर से जाएगा बेटा, अब यहाँ से करंट इस पॉइंट में जाएगा तो इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, फिर आफ्टर दैट यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, तो यहाँ पे करंट जो जाएगा, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो करंट ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा तो जाहिर सी बात है करेगा, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर शो करेगा वो बहुत कैसी होगी मिनिमम करंट होगी, ये बात हमको क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा।